बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने फूड चैनल आप भी फूड क्रिएशन में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी दुआओं में हमेशा हमें याद रखिएगा। आज आपके साथ बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हमने बनाया है केक, चॉकलेट केक बनाया हमने बनाना कैरेमल के साथ। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, आपको आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। उसके लिए हमने लिए हैं 3 अदद केले। 3 केले लेने हैं हमने, साफ-सुथरे से बिल्कुल। उनको हमने दरमियान से इस तरीके से कट कर लेना है। हमने इनको धोकर अच्छे तरीके से साफ कर लिया है केलों को। अब हमने इनको दरमियान से इस तरीके से 2-2 पीस कर लेने हैं हमने। सेम इस तरीके से आपने भी रेसिपी को फ़ॉलो करना है, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो हमने ये तीनों केले जो हैं इनको काट लिया दरमियान से, अब इनके छिलके उतार लेंगे हम। इनके छिलके हमने उतार लेने हैं और उतार कर इनको हमने अलग से एक प्लेट में रख लेना है। तीनों केलों को हम इसी तरीके से जो है वो अब छील लेंगे। और कोई अंदर पीस टूट गया तो कोई इसमें मसला नहीं है, हमने इसको पैन में सेट करना है। ये तीनों हमने केले जो हैं वो काट कर रख लिए हैं। अगर कोई आपको पीस खराब लगे, कोई एक्स्ट्रा केला पास पड़ा हुआ है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं होता, परेशान होने की बात नहीं है। तो हमने लिया है एक पैन, उसमें डाला है मैंने 2 चम्मच जो है वो बटर। 2 चम्मच मैंने बटर लिया है इसमें। आप येलो बटर भी ले सकते हैं, मैंने व्हाइट बटर यूज़ किया है। इसको हमने अच्छे से जो है वो पिघला लेना है। इसमें डालेंगे हम ब्राउन शुगर। मैंने ली है इसमें शक्कर, 2 चम्मच भरकर इसमें मैं शक्कर डालूँगी। आप चाहें तो इसमें चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने हल्का-सा कैरेमलाइज़ करना है। इसका हमने कैरेमल बनाना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं, अभी हम हल्का-सा इसका बनाएँगे। इसको हमने जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्की आँच पे। तो ये देखें, इसका कैरेमल जो है वो तकरीबन बनना स्टार्ट हो गया है। हमें यहाँ पे इसको इतना ही बनाना है। इसमें हम अब जो है वो केले काट के रखे थे ना, उनको हमने सेट कर देना है। इनको हमने अच्छे तरीके से इसके ऊपर सेट कर देना है ताकि ये कैरेमल के अंदर अच्छे से जो हैं वो पक जाएँ और इसके अंदर टेस्ट अच्छा-सा आ जाए और इसकी जो है वो प्यारी-सी शक्ल बन जाए। जब इसके ऊपर कैरेमल लगेगा ना तो इसके जो है ना लुक बहुत प्यारी आएगी। अब हमने लेना है एक बाउल, उसमें हम लेंगे अंडे। 2 अंडे लेने हैं मैंने, हमने केक बनाना है। तो उसके लिए 2 अंडे यूज़ करने हैं, पहले मैं 1 अंडा लूँगी, उसको मैं यूज़ करूँगी चीनी के साथ जो है ना उसको मैंने मिक्स करना है। मैंने देखना है कि फ़ोक के साथ अच्छे से मिक्स होता है कि मुझे बीटर यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर अच्छे से फ़ोक से मिक्स होगा ना तो फिर मैं दूसरा अंडा भी इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने लेनी है 1 प्याली भरकर चीनी, अभी मैंने थोड़ी ली है, छोटी प्याली आप देख रहे होंगे। तो मैंने 1 प्याली जो है वो छोटी चीनी की ली है, पिसी हुई चीनी है ये। इसको मैं फ़ोर्क से अच्छे से मिक्स करूँगी, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है। तो अब मैं दूसरा अंडा भी डाल दूँगी, अब मैं सारा बैटर जो है वो फ़ोर्क्स के साथ ही बनाऊँगी। मैं इसमें बीटर यूज़ नहीं करूँगी, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। मैंने इसमें बीटर का यूज़ नहीं किया, मैंने इसको सारे जो है ना बैटर को फ़ोर्क के साथ ही मिक्स किया है काँटे के साथ। बहुत अच्छा मिक्स हो गया, बहुत अच्छा बैटर बना, आपको मैं अभी दिखाती हूँ। तो हमने इसको अच्छे तरीके से जो है ना चीनी को अंडे में मिक्स कर लेना है, अच्छे से बिल्कुल फ्लफ़ी सा हो जाए, क्रीमी सा बिल्कुल हो जाएगा, फ्लफ़ी सा हो जाएगा, इसकी बिल्कुल चीनी मिक्स हो जाएगी, ये देखें, इसको अच्छे से हमने फेंट लेना है अंडे और चीनी को। ये देखें, दोनों चीज़ें बिल्कुल यकजान हो चुकी हैं। इसमें डालूँगी अब एक आधा कप जो है ना वो आधा कप दूध का डालूँगी। इसमें हमें हाफ़ कप दूध चाहिए। इसको भी हमने अच्छे से अंदर मिक्स कर लेना है। इसमें जाएगा अब हाफ़ कप जो है आधा कप ऑयल का। ये हम केक का बैटर तैयार कर रहे हैं। हाफ़ कप ऑयल डाला मैंने, हाफ़ कप मैंने डाला है दूध। इसको मैं अच्छे से जो है ना वो मिक्स कर लूँगी। सारा हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है।
इसमें डालेंगे हम अब मैदा। मैंने 1.5 कप मैदा इसमें यूज करना है। 1 कप मैंने डाल दिया है, 1/2 कप और भरकर डालूंगी। हमने इसमें टोटल जो है वो 1.5 कप मैदा यूज किया है। 1.5 कप मैदा, 1/2 कप ऑयल, 1/2 कप दूध और 1 कप चीनी। चीनी पौना कप भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना मीठा लेते हैं। 2 चम्मच भरकर मैंने डाला है इसमें कोको पाउडर का, और ये डाला है तकरीबन जो है पौना चम्मच के करीब, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा मैंने डाला है इसमें बेकिंग पाउडर। इसमें हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ बेकिंग पाउडर डालेंगे। इसमें तकरीबन मैंने हाफ चम्मच से थोड़ा सा जो है ना वो ज्यादा यूज किया है बेकिंग पाउडर। तकरीबन 8 ग्राम 9 ग्राम समझ लें। अगर ग्रामों में लें तो 8-9 ग्राम है, अगर चम्मच से लेंगे तो हाफ चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा। इसको अच्छे से हमने जो है ना वो मिक्स करना है। इसकी हमने मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है, बिल्कुल हमने क्रीमी फॉर्म में इसको तैयार करना है। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका बिल्कुल सेम यही टेक्सचर होना चाहिए, इतनी ही क्रीमी फॉर्म में होना चाहिए। अब मैं इसमें डाल दूंगी वनीला एसेंस। ये 1 छोटा टीस्पून, तकरीबन 4 से 5 कतरे। इससे मैंने बेकिंग पाउडर नापा था, ये उसको वाइटनेस वही लगी हुई है। तो मैंने इसमें डाल दिया वनीला एसेंस, ताकि हमें अंडे की स्मेल ना आए इसमें से बिल्कुल भी, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी हो जाएगी। तो ये मैंने इसमें वनीला एसेंस डाल के इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार केक तैयार होगा। आपको पता है बच्चों को तो चॉकलेट केक वैसे ही बहुत पसंद है, तो बहुत मज़ेदार बनेगा। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। इस तरीके से इसकी बिल्कुल क्रीमी फॉर्म होनी चाहिए। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा बैटर केक का। इसको अब हम डाल देंगे, जो हम कैरामल जो है बनाना बना रहे थे ना, उसके ऊपर इसको हमने इस तरीके से सारा बैटर हमने डाल देना है। बिल्कुल ऐसे ही आपने सेम रेसिपी को फॉलो करना है। अगर आप चाहें तो कैरामल अलग करके भी ऊपर डाल सकते हैं केक के, अगर चाहें तो सेम ऐसे भी पका सकते हैं, जिस तरीके से आपको इजी लगे। अगर आपको अलग कैरामल बना कर के बनाना के साथ केले के साथ डालना चाहते हैं तो ऊपर टॉपिंग डाल सकते हैं। अगर आप एज इट इज़ बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये मैंने जो है सारा बैटर डालकर इसको ढक दिया ऊपर से, और तकरीबन मैं इसको 20 से 25 मिनट पकाऊंगी। हमारा केक जो है बन चुका है। इसके ऊपर ढक्कन था ना, तो उसके भाप के साथ ऊपर थोड़ा सा पानी गिरता रहा, तो इसके लिए इसका कलर जो है ऊपर से इस तरह फील हो रहा है। हमारा केक देखिए, चेक कर लिया मैंने, माशाल्लाह से बहुत अच्छा तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना। ये देखें, इसके बनाना मैंने इसको उल्टा करके इसकी कटिंग कर ली है। तो आपने भी जो है वो इसी तरीके से करना है। इसके ऊपर मैंने जो है आइसिंग शुगर डाल दी है थोड़ी सी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कोको पाउडर डालूंगी। उसको भी हम इसी तरीके से जो है ना वो डस्ट कर देंगे थोड़ा सा छन्नी के साथ। इसको हम जो है वो चॉकलेट के साथ गार्निश कर देंगे ऊपर से। चॉकलेट काट कर छोटे छोटे टुकड़ों के साथ इसको गार्निशिंग करेंगे इसकी, जो कि बच्चों को और ज़्यादा पसंद आएगी। तो हमारा केक जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करके मुझे इसके बारे में बताएं कि आपको कैसी लगी है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुँचती रहे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की जो है रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप ज़रूर घर में ट्राई करें, बच्चों को खिलाएं, आपके बच्चों को भी अच्छी लगेगी। चॉकलेट केक विद कैरामलाइज बनाना। तो चलें फिर, दें मुझे इजाज़त, फिर मिलूंगी नई अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।